जय माँ कुंजापुरी। माँ भगवती कुंजापुरी का मंदिर उत्तराखंड में एक अलौकिक और अनूठी मान्यता रखने वाला मंदिर कहा जाता है। 52 सिद्धपीठों में से एक माँ कुंजापुरी सिद्धपीठ ऋषिकेश से नरेंद्रनगर चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंडोला खाल के समीप समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिरों में से यह भी एक मंदिर है। दोस्तों, आप हमारी धारी देवी सत्य कथा में धारी देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में अब हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं माँ कुंजापुरी का संपूर्ण वर्णन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ कुंजापुरी मंदिर की स्थापना कैसे हुई और क्या इसके पीछे की कहानी और रहस्य है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि माँ कुंजापुरी सिद्धपीठ में आकर और अपनी मनोकामना मांगे जाने पर हर मनोकामना माँ कुंजापुरी अवश्य पूरी करती है। तो आइए शुरू करते हैं माँ कुंजापुरी संपूर्ण वर्णन सत्य कथा। स्कंद पुराण के अनुसार माता सती के जहां जहां 52 अंग गिरे वहां वहां माता सती के 52 अंगों की पूजा हुई और वहां सिद्धपीठ स्थापित हुए। उन्हीं में से एक माता कुंजापुरी का यह अलौकिक और सिद्धपीठ मंदिर, जहां पर कहा जाता है कि मां के कुंज यानी कि वक्ष भाग गिरा था। भारतवर्ष में माता के केवल 51 अंग ही हैं। 52वां अंग पाकिस्तान के लाहौर में गिरा था। इसलिए कुछ लोग सिद्धपीठों में भारतवर्ष में केवल 51 सिद्धपीठ ही गिनते हैं। परंतु स्कंद पुराण और अनेक मान्यताओं के अनुसार माता सती के 52 अंग जगह जगह अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिनके कारण 52 सिद्धपीठ स्थापित हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि यह 52 अंग किस प्रकार और कैसे गिरे। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। परंतु दक्ष प्रजापति इस रिश्ते से खुश नहीं थे और चाहते थे कि माता सती और शिव शंकर जी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता ना रखा जाए, क्योंकि पहले ही दिन से उन्हें यह पसंद नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास खुद का कोई ठिकाना नहीं, कोई महल नहीं और खुद हिमालय पर्वत का वासी है, वह मेरी बेटी को किस प्रकार सुख दे सकता है। वह नहीं चाहते थे कि यह विवाह संपन्न हो। परंतु माता सती के जिद और जबरदस्ती के आगे उन्हें यह मांग स्वीकार करनी पड़ी और माता सती का विवाह करते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि आज के बाद मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। समय बीतता चला गया, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और माता सती भी इस चीज को भुलाती चली गईं। एक दिन माता सती को यह ज्ञात हुआ कि समस्त देवी देवता उनके मायके की ओर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने विचलित होकर भोले शंकर से यह प्रश्न किया कि प्रभु, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। भोले तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने माता सती को बताया कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा हवन, एक यज्ञ हो रहा है, जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण है। तो माता सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, जब समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण है तो हमें कैसे नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा, भूल गई, जब मैं बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा था, उसी दिन से तुम्हारे पिता हमसे नाराज थे और नहीं चाहते थे कि हमसे कोई रिश्ता रखें। इसीलिए शायद उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं भेजा होगा। माता सती ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरे पिता हैं। जब वह समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण भेज सकते हैं तो आप तो भूलोक के स्वामी हो, त्रिलोकी नाथ हो, समस्त सृष्टि के आप रचयिता और आप तीनों लोकों के पालनहार हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सबको बुलाएं और केवल आपको और मुझे ना बुलाए। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है कि वह हमें बुलाना भूल गए हों। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि वह नहीं चाहते कि मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित हूँ।
क्योंकि मेरे वहां जाने से उनके वर्चस्व में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि सभी को आमंत्रण है और केवल मुझे और मेरे पति को उस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया गया। तो माता सती ने यह जिद ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, मैं जरूर जाऊंगी और जाकर अपने मायके में इस बात को जरूर रखूंगी कि जब सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया तो मुझे और मेरे पति को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, बिना आमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह आपका अपना ही घर क्यों ना हो। जब आपको आमंत्रण नहीं है तो हमें और आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु देवी सती ने एक न सुनी और जबरदस्ती उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के यहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए चली गईं। जाकर यह सवाल उन्होंने अपने पिता के सम्मुख रखा कि सबको बुलाया गया, मुझे और मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया गया। तो महाराज दक्ष के यहाँ उपस्थित सभी राजाओं महाराजाओं ने उनका उपहास किया और कहा कि तुम्हारा पति हमारे बगल में बैठने के लायक नहीं है। वह तो जंगलों में विचरण करने वाला, भूतों की संगत करने वाला और सर्पों की माला धारण करने वाला एक वनवासी कैलाशवासी है। उसका और हमारा भला क्या मेल, वह हमारे बगल में बैठ सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी बात का समर्थन दक्ष महाराज ने भी किया और कहा कि बेटी, तू मेरी पुत्री है, तू यहाँ आ गई है, स्वागत है, परंतु उसे यहाँ बुलाने की जिद मत करना। ना ही मैं उसे बुलाऊंगा और ना ही वह मेरा दामाद है। बस इतना सुनना था और माता सती को क्रोध आ गया। माता सती ने कहा कि जब मेरे पति से ही आपका कोई रिश्ता नहीं तो फिर मुझसे भी नहीं होना चाहिए। तुमने इतने सिंहासन यहाँ पर इन महाराजाओं इन राजाओं के लिए लगाए हैं, परंतु समस्त सृष्टि को चलाने वाले तो मेरे पति हैं और कोई भी यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसमें शिव शंकर की उपस्थिति न हो। यह सुनकर महाराज दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने माता सती को वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तू यहाँ आई ही क्यों। बस इस घोर अपमान को सुनने के बाद माता सती को यह आभास हुआ कि मेरे पति मुझे यह वहीं पर कह रहे थे, परंतु मैं ही अपनी जबरदस्ती और जिद के कारण, अपनी हट के कारण यहाँ तक आ पहुँची। अब मैं वापस जाऊँ तो कैसे जाऊँ। उसके बाद उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हवन कुंड में जाकर कूद गईं। जब इस बात का पता भोलेनाथ को लगा कि माता सती को वहाँ घोर अपमान का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तो उसके बाद शिव शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने विकराल रूप ले लिया और भयंकर प्रलय और तांडव शुरू कर दिया और वह पहुंचे महाराज दक्ष के उस हवन यज्ञ में जहां पर समस्त देवी देवता उपस्थित थे। वह उनका क्रोध देखकर विचलित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव शंकर ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। अब वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रभु से माफ़ी मांगी कि प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ पर हमारे उपस्थित होते हुए माता सती को यहाँ अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, परंतु आप हमें क्षमा करें और इस यज्ञ को पूर्ण होने दें। तो कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर ने एक बकरे का सिर काटकर महाराज दक्ष के सर पर लगाया, जिसके बाद वह हवन पूर्ण हुआ और प्रभु तब भी शांत नहीं हुए। भगवान शिव ने हवन कुंड से सती के शरीर को बाहर निकाला तथा शोकमग्न और क्रोधित होकर वर्षों तक इसे अपने कंधों पर ढोते विचरण करते रहे। सभी देवी देवता एकत्रित हुए और इस बात की चर्चा करने लगे कि भगवान शिव के क्रोध को किस प्रकार शांत किया जा सकता है, क्योंकि वह जानते थे कि अगर इसी प्रकार भगवान शिव क्रोधित होकर विचरण करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश निश्चित है। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करेंगे और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। धरती पर जहाँ कहीं भी सती के शरीर के यह टुकड़े गिरे
वह स्थान सिद्ध पीठों या शक्ति पीठों के रूप में जाना जाने लगा। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में नैना देवी, जहां उनकी आंखें गिरी थी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, जहां उनका शीश गिरा था, और ज्वाल्पा देवी, जहां उनकी जिह्वा गिरी थी, सुरकंठा देवी, जहां उनकी गर्दन गिरी, और चंद्रबदनी, जहां पर उनका बदन का निचला हिस्सा गिरा, उसे चंद्रबदनी कहा गया। उनके शरीर का ऊपरी भाग यानी कि कुंज इस स्थान पर गिरा जो आज कुंजापुरी के नाम से जाना जाता है। इन शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठ भारतवर्ष में स्थित हैं एवं 52वां शक्तिपीठ पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। देवी कुंजापुरी मां को समर्पित मां कुंजापुरी देवी मंदिर गढ़वाल के सुंदर रमणीक स्थलों में से एक है। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर से इसके चारों ओर प्रकृति की सुंदर छटा के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर से आप कई महत्वपूर्ण चोटियां जैसे उत्तर दिशा में स्थित बंदरपुंछ, स्वर्गारोहिणी, गंगोत्री और चौखंबा को भी देख सकते हैं। दक्षिण दिशा में यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र का भव्य दर्शन दिखाई देता है। यह मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा जाता है यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, परंतु अंदर एक शिलारूप पिंडी स्थापित है। कहा जाता है इसी स्थान पर देवी का वक्ष भाग गिरा था। गर्भगृह में ही एक शिवलिंग तथा गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में निरंतर अखंड ज्योत जलती रहती है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा एक और भव्य मंदिर स्थापित है जिसमें भगवान शिव, भैरव, महाकाली तथा नरसिंह भगवान की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर नव दंपतियां अक्सर नवविवाहित जोड़े आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं और अपने सुखी और वैवाहिक जीवन की मनोकामना मां भगवती से मांगते हैं और पूरी भी अवश्य होती है, ऐसी धारणा है। मंदिरों में अक्सर पूजा और अर्चना हेतु ब्राह्मण जाति के पुजारी ही नियुक्त होते हैं, परंतु इस मंदिर में भंडारी जाति के पुजारी पिछली 5 पीढ़ियों से मां की सेवा अर्चना करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि बहुगुणा जाति के ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा मां कुंजापुरी पर आधारित एक छोटा सा वीडियो। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो और यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। जैसा कि आपने मां धारी देवी सत्य कथा को अपना संपूर्ण प्यार और दुलार दिया, उसी प्रकार हमारी इस वीडियो को भी अपना प्यार और आशीर्वाद अवश्य दें। मां कुंजापुरी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहेगी। मां भगवती की कृपा हमेशा आपके घर आंगन में खुशहाली और अन्न धन के भंडारे भरती रहेगी। इसी मनोकामना के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के रोचक और अद्भुत घटनाओं से भरे वीडियो लाते रहते हैं। जय मां कुंजापुरी।